आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? जब पूरी दुनिया किसी एक पक्ष में खड़ी होती है, तब भारत क्यों बार-बार संतुलित रुख अपनाता है? क्या ये कमजोरी है या एक बहुत बड़ी रणनीति? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की विदेश नीति का असली खेल। नीति का आधार दिखावा नहीं होता है। भारत को क्वाड पर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। क्वाड के साथ भारत की सहभागिता रणनीतिक स्वायत्तता से विमुख होना बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है। बहुसंरचनीय युग में रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है विभिन्न साझेदारों के साथ जुड़ना, यानी कि भारत जो क्वाड के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़े रहना उसका जरूरी है। हाल के वर्षों में भारत ने जो है क्वाड के साथ जो है मिलकर यहाँ पर समुद्री सुरक्षा, तकनीकी, सप्लाई चेन, साइबर सुरक्षा, वैक्सीन रक्षा की जो सहयोग है उसको बढ़ाया है। लेकिन साथ ही भारत यह भी कहता है कि जो क्वाड है वो कोई सैन्य संगठन नहीं है। भारत की जो विदेश नीति है वह अपनी विदेश नीति को बनाए रखना चाहता है। और इससे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर न्यूज़ आई है, इससे न्यूज़ से जुड़ी यहाँ पर कई बहसें भी हुई हैं। जैसे कि अगर हम देखें, क्या भारत जो है क्वाड में पूरी मजबूती से बना रहेगा? क्या अमेरिका चीन प्रतिद्वंदियों में भारत को किसी एक पक्ष में जाना चाहिए? क्या भारत यानी कि भारत को संतुलित नीति अपनानी चाहिए? पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन पोस्टरिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी नीति जो है वो ऐसी बनाई जाए, यानी कि चीन को संदेश देने या रणनीतिक छवि बनाने के लिए ना बनाई जाए। नीति जो है, कोई भी नीति बने वो वास्तविक रूप से जो है राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और आर्थिक लाभ जो है उनके आधार पर, उसके साथ ही सुरक्षा जरूरतों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। अब हम देखें क्वाड क्या है। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह एक रणनीतिक समूह है जिसमें 4 देश शामिल है। जैसे कि अगर हम देखें, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये जो 4 देश हैं ये इसमें शामिल हैं। इसलिए इसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 देशों का समूह कहा जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 2007 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी पहल जो है शिंजो अबे, जापान के जो पीएम थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 2008 के बाद यह ठंडा पड़ गया, यानी कि इसमें से जो है ऑस्ट्रेलिया है वो बाहर हो गया। उसके बाद जो 2017 है, 2017 में क्वाड फिर से रिव्यू यानी कि दोबारा से शुरू किया गया है। यानी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, उसके बाद 10 साल बाद दोबारा से इसको शुरू किया गया था। अब क्वाड का उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक में शांति सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, उसमें क्या है, फ्री और ओपन इंक्लूसिव बनाना। उसके साथ ही चीन के प्रभाव को संतुलित करना, यानी कि क्वाड को जो है अक्सर चाइना के बढ़ते प्रभाव के रूप में जो है देखा जाता है। यानी कि वह जो है जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है उसके जवाब के रूप में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? समुद्री सुरक्षा, यानी कि जो समुद्री रास्ते हैं उनकी सुरक्षा और उसके साथ ही व्यापार को सुरक्षित रखना, ये जो है क्वाड का उद्देश्य है। और इसके साथ ही सैन्य और रक्षा सहयोग को बनाए रखना, यानी कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, जैसे कि अगर हम देखें जो नौसैनिक अभ्यास है, जानकारी और तकनीक साझा करना, ये भी क्वाड का एक उद्देश्य है। और नई टेक्नोलॉजी जो है उसमें सहयोग करना, जैसे कि 5G, AI, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इन सब में जो है सहयोग करना, ये भी क्वाड का एक मुख्य उद्देश्य है। उसके साथ ही जो वैक्सीन, जैसे कि जो कोविड-19 के समय सहयोग हुआ था जिससे, और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज और जो डिजास्टर रिलीफ है उसमें भी इसका जो उद्देश्य है वो रखा गया है। अब हम देखें भारत क्वाड में क्यों महत्वपूर्ण है। भारत जो है क्वाड का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है क्योंकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र का प्रमुख देश है। यानी कि हिंद महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत पड़ता है, तो इसीलिए भारत एक काफ़ी प्रमुख देश माना जाता है। चीन के साथ भारत की जो सीमा है वो विवाद बना हुआ रहता है और भारत एशिया में एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन चुका है, यानी कि बन रहा है। अगर हम देखें तो भारत की जो इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने की अहम भूमिका निभाता है। यानी कि इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है और यानी कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इसमें एक संतुलन बनाने की अहम भूमिका निभाता है। कुछ विशेषज्ञ जो हैं उनका कहना है कि भारत के बिना जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति है वो अधूरी रह सकती है। अब हम इसमें चीन का फैक्टर देखें तो चीन जो है क्वाड को अपने खिलाफ एक रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखता है। यानी कि चीन ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये उसके खिलाफ कोई भी कार्य कर रहा है या फिर उसकी जो घेराबंदी है वो की जा रही है।
अब भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, सीमा विवाद, गलवान संघर्ष, उसके साथ ही हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा और दक्षिण चीन सागर मुद्दा जैसे कई तनाव जो है वो मौजूद रहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो गलवान संघर्ष भी हुआ था, तो कितना ज़्यादा वो विवाद का कारण रहा था। और जैसे कि अगर हम देखें जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसके साथ ही सिक्किम है, वहाँ पर जो विवाद है वो बना रहता है। अब इसी कारण भारत ने जो है क्वाड के प्रति जो है पहले की तुलना में अधिक सक्रिय रुख अपनाया है। यानी कि पहले जो यहाँ पर कम भूमिका निभाई जाती थी, अब उसको अधिक बढ़ाया है। लेकिन भारत पूरी तरह अमेरिका की सुरक्षा ढांचे में शामिल होने से बचता है, क्योंकि भारत रूस के जो रक्षा संबंध है उसको बनाए रखना चाहता है। यानी कि अगर हम देखें तो भारत के जो संबंध है वो रूस के साथ काफ़ी समय से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम जो अमेरिका है, अमेरिका की जो सुरक्षा है या फिर अमेरिका की जो नीति रहती है, इससे क्या है, भारत के जो संबंध है वो रूस से बिगड़ सकते हैं। लेकिन भारत जो है रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों में भी सक्रिय है। भारत मल्टी एग्रीमेंट नीति अपनाता है। अब हम देखें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है यह क्या है। भारत की जो विदेश नीति एक पुराना सिद्धांत है, जैसे कि रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब क्या होता है कि भारत किसी एक जो शक्ति है उसके गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अलग अलग देशों से संबंध रखेगा। जैसे कि भारत अमेरिका के साथ काम करेगा, रूस के साथ संबंध रखेगा और ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो भी उठाएगा। यह नीति पहले नॉन एलिजमेंट कहलाती थी, लेकिन अब जो है इसे मल्टी एलिजमेंट कहा जाता है, यानी कि एक जो है ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना। अब क्वाड का इसमें पक्ष क्या है, चीन की जो संतुलित करने के लिए यहाँ पर मंच बनाना। यानी कि क्वाड से भारत को चीन के बढ़ते दबाव का जवाब देने में मदद मिलती है, विशेषकर हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और उसके साथ ही जो समुद्री व्यापार मार्गों में सुरक्षा यहाँ पर भारत को मिलती है। उसके साथ यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, रक्षा और तकनीकी सहयोग। क्वाड जो देश हैं, यानी कि क्वाड के जो देश हैं, देशों के साथ सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक और उसके साथ ही साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसमें सहयोग को बढ़ाता है ये क्वाड। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इंडो पैसिफिक में भारत की महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो उसको मजबूत करना। क्वाड भारत को जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी क्षेत्रीय सुरक्षा देने वाला शक्ति के रूप में स्थापित करता है। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है, क्वाड में सक्रिय भूमिका भारत की जो वैश्विक छवि है उसको मजबूत करती है और भारत को बड़ी शक्तियों की श्रेणी में लाती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो क्वाड है उसको लेकर कई सारी जो चिंताएं हैं, आलोचनाएं दी गई हैं, जैसे कि क्या भारत अमेरिका के बहुत करीब जा रहा है। क्या जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो क्वाड है, क्वाड के कारण भारत अमेरिका की जो सुरक्षा ढांचे है उसके बीच जो है ज़्यादा फंस सकता है। अब इससे भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो कम हो सकती है, रूस के साथ संबंध जो है वो प्रभावित हो सकते हैं और चीन के साथ जो तनाव है वो और बढ़ सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो काफ़ी समय से चीन के साथ तनाव बना हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि भारत के जो संबंध हैं वो यहाँ पर जो भारत की जो भी नीतियाँ हैं वो अगर अमेरिका की सुरक्षा ढांचे के बीच में फंसती हैं तो क्या होगा कि जो चीन है उसके साथ भारत का तनाव जो है वो और बढ़ सकता है। अब इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है, यदि क्वाड बहुत आक्रामक बनता है तो चीन सीमा पर विवाद बड़ा बन सकता है, यानी कि सीमा पर विवाद खड़ा कर सकता है। उसके साथ ही दक्षिण महासागर में गतिविधियां बढ़ा सकता है, पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, जैसे कि पड़ोसी देशों से जो है आक्रमण करवाना। उसके साथ ही क्वाड कोई नाटो नहीं है, यानी कि क्वाड एक जो है सामूहिक रक्षा समझौता नहीं है, यानी कि कोई भी एक रक्षा समझौता नहीं है। क्वाड एक देशों का समूह है। यदि किसी सदस्य पर हमला होता है, यानी कि किसी भी देश, यानी कि जो देश इसमें शामिल है उन पर हमला होता है तो बाकी देशों के लिए मदद करना कानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है। यानी कि जो क्वाड है इसमें जो भी कानून बने हुए हैं इसमें यह है कि अगर किसी भी देश का, यानी कि कोई भी क्वाड के मेंबर देश पर अगर हमला होता है तो कोई भी जो देश है वो यहाँ पर एक तरीके से कानूनी रूप से बंधे नहीं होते हैं कि वो जो है उस देश की मदद करे। इसीलिए इसकी सीमाएं भी जो है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सीमाएं भी बनी हुई हैं।
अब भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है वो क्या कहती है? भारत का जो रुख रहता है वो हमेशा संतुलित रुख रहता है। क्वाड में सक्रिय भागीदारी लेकिन सैन्य गठबंधन से दूरी, अमेरिका के साथ सहयोग, फिर भी रूस के साथ संबंध को बेहतर बनाना, साउथ की जो आवाज़ है उसको उठाना और एशियान और यूरोपीय के साथ जो संबंध है यानी कि जो साझेदारी है उसको बढ़ाना। यानी कि भारत जो है सभी के साथ संबंध और लेकिन किसी को पूरी तरीके से हिस्सा नहीं देता है। यानी कि भारत अपने देश के हित में जो है कार्य करता है। अब इस बयान का गहरा अर्थ अगर हम देखें तो पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन पोस्टरिंग, यानी कि इसका वास्तविक अगर उद्देश्य देखें या संदेश अगर हम देखें तो विदेश नीति भावनाओं से नहीं, सोशल मीडिया के राष्ट्रवाद से नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय हित है, भू राजनीतिक वास्तविकता और दीर्घकालीन रणनीति से तय होती है। भारत को क्वाड में बने रहना चाहिए लेकिन अपनी जो स्वतंत्र नीति है उसको बनाए रखना चाहिए, यानी कि उसको बचाए रखना चाहिए। उसके साथ ही चीन के जो खिलाफ संतुलित हैं उसको बनाना चाहिए, यानी कि चीन के खिलाफ संतुलन भी बनाए रखना चाहिए और किसी भी सैन्य ब्लॉक में पूरी तरीके से शामिल नहीं होना चाहिए ताकि उसकी जो सुरक्षा है उस पर खतरा ना आए। जो क्वाड है वो भारत के लिए केवल सुरक्षा मंच नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने का माध्यम है। क्वाड यानी कि भारत जो है वो क्वाड का उपयोग चीन के प्रभाव को संतुलित करने और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, इसके साथ ही तकनीकी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन भारत की विदेश नीति का मूल आधार अभी भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि भारत क्वाड में सक्रिय रहते हुए भी किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से बचता है। इसीलिए वह बयान बताता है कि भारत को दिखावटी राजनीति नहीं बल्कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों पर आरक्षित, संतुलित और व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए। यानी कि भारत जो है किसी भी दिखावटी राजनीति में जो है प्रवेश नहीं करता है। भारत जो है अपने देश के हित में कार्य करता है, यानी कि जो भी उस देश के हित में कार्य होगा भारत के, उसमें वह जो है शामिल होगा। थैंक यू।